हाँ सर, सीएम हेल्पलाइन पे क्या बोला जाता है कि हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद मिली मुझे? धोखाधड़ी हो रही है ना, सीएम के द्वारा की जा रही धोखाधड़ी है। वोट खरीदने के लिए की जाने वाली धोखाधड़ी है ये तो। सीएम हेल्पलाइन से मुझे आश्वासन मिला कि भाई मदद मिलेगी, जिसके कारण मैं इतने महीने से स्ट्रेस में रहा। ये कहाँ जाएगा ये। हमारे यहाँ डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन वही भगवान जब लापरवाही पर उतर रहा है तो किस तरीके से मरीज को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ है। ये शख्स जो है, इनका भाई जो है दिव्यांग है, जिसे इन्होंने पहले मुरैना दिखाया, मुरैना के बाद आगरा दिखाया, आगरा के बाद ग्वालियर हॉस्पिटल दिखाया, ग्वालियर के बाद दिल्ली एम्स दिखाया और दिल्ली एम्स के बाद जाके कहीं उसको गुजरात में प्रॉपर इलाज मिला। अभी हमारे साथ मौजूद है, पिछले 1 साल से ये इसी खींचतान में लगे हुए हैं, यहाँ दिखाना वहाँ दिखाना। आखिर में तंग आकर इन्होंने सीएम तक पर जो है एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, अस्पताल पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं अपने भाई को मतलब कुछ खा नहीं रहा था, तो मैं वहाँ मुरैना सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गया। तो वहाँ पे उस पर 2 बोतल ब्लड चढ़ाया, क्योंकि उसकी ब्लड रिपोर्ट 2.5 थी। तो उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड में कुछ इशू आया, तो पता नहीं, उन्होंने बोला कि लीवर में घाव है। तो मैं फिर आगरा लेकर गया, जो लीवर के स्पेशलिस्ट है एशिया में पूरे में। तो उन्होंने बोला कि इसके लीवर में इशू नहीं है, इसके सर में बीपी सेंट में इशू है, उसके अंदर ब्लड कम है, 2 बोतल ब्लड चढ़ना होगा। उनको बीपी सन डला हुआ है जो सर हाँ का सर, पानी निकालने के लिए। पेट तक। हाँ, तो मैं फिर उसको, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने उसको वहां से डिस्चार्ज करा लिया, क्योंकि वहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे थे। आगरा में प्राइवेट हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पे 12 घंटे के अंदर मेरे 50,000 रुपए खर्च हो गए थे। ग्वालियर है। हाँ नहीं, हाँ फिर मैंने 2 बोतल प्राइवेट में चढ़वाई। उसको फिर मैं ग्वालियर लेकर आया, तो ग्वालियर में न्यूरो सर्जरी का पेशेंट था। तो मैंने उसको सेंगर सर को दिखाया था, जो प्राइवेट प्राइवेट बैठते हैं। तो उन्होंने बोला कि ज्यादा इशू नहीं है, नॉर्मल है, आप सरकारी में दिखा लो, हो जाएगा ठीक। मैं सरकारी न्यूरो में लेके जाता हूँ, तो बोलते हैं कि न्यूरो का पेशेंट नहीं है, जनरल सर्जरी का पेशेंट है। पेट में घाव। हाँ, पेट में, इसकी वजह से। तो बोलते हैं, मैं फिर उसमें जाता हूँ तो बोलते हैं ये न्यूरो सर्जरी का ही है। लेकिन उन्होंने उसको एडमिट कर लिया, वहां पे 2 बोतल फिर ब्लड चढ़ाया। फिर न्यूरो सर्जरी वाले उसको आके लेके गए मुझसे, मुझे बता के। उन्होंने, डॉक्टर ने बात की होगी। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल दिया, क्योंकि पेट का भी ऑपरेशन होना था, सर से लेके पेट तक का। सर का पेट का दोनों का ऑपरेशन होना, तो जनरल सर्जरी और न्यूरो सर्जरी दोनों ही डिपार्टमेंट इसमें ऑपरेशन करने वाले जी जी। तो उन्होंने मुझे जनरल सर्जरी भेजा, तो उन्होंने वहां से डॉक्टर्स ने देखा कॉल, उन्होंने भेजा मुझे सुपर स्पेशलिटी में। मैं वहां पे जाता हूँ, तो वो बोलते हैं कि मंडे के दिन ओपीडी में ही देखेंगे, अन्यथा वो नहीं देखेंगे। हैं। आप शनिवार को दिखा रहे थे। शनिवार को दिखा रहा था मैं, मॉर्निंग में 9 o'clock। उस समय मरीज की हालत कैसी थी। उस समय मरीज पे 6 बोतल ब्लड चढ़ चुका था, वो कुछ खा पी ही नहीं रहा था। पानी भी पीता तो वॉमिट हो रही थी, कुछ खाता तो वॉमिट हो रही थी, ये हो रहा था। तो फिर मैंने आके न्यूरो सर्जरी वालों को बताया, तो उन्होंने भी कॉल पे कोई बात नहीं की। संडे के दिन मुझे फिर से भेज दिया कॉल लेके। मैं संडे को फिर जाता हूँ, तो जब भी उनका यही जवाब, मंडे को ओपीडी में। मंडे को ओपीडी में मैं गया, तो 11 बजे तक डॉक्टर ही नहीं बैठे थे। ये लापरवाही देख के फिर मैंने उसको यहाँ से डिस्चार्ज कराया, और सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन लगा दी थी सीएम हेल्पलाइन से क्या आश्वासन मिला। कि आपकी मतलब वो समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं उसको एम्स लेके गया दिल्ली, क्योंकि मैंने यहाँ से रेफर करा लिया। तो वहां पे डेट नहीं मिली, और वहां पे भी 2 बोतल ब्लड चढ़ाया, 8 बोतल ब्लड। दिल्ली एम्स में भी 2 बोतल ब्लड चढ़ चुका। जी, वहां पे 8 बोतल, टोटल 8 बोतल हो गया। फिर मैंने वहां से, उन्होंने मुझे दूसरे किसी हॉस्पिटल में वहीं पे सरकारी में दिखाने का बोला। तो मैंने वहां पे ना दिखा के फिर मैं उसको दिल्ली लेकर गया, वो गुजरात लेकर गया। वहां पे उसका पहला ऑपरेशन हुआ, जो कि सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि सर में और पेट में पानी रुका रहा था काफी टाइम से। तो जिसके कारण उसमें इन्फेक्शन आ गया, और उससे ब्लड में भी इन्फेक्शन आ गया। तो दूसरा ऑपरेशन किया उन्होंने, तो फिर उसको निकाला नली को। फिर उन्होंने पानी निकाला, सर का, पेट का भी, वो मतलब पहले इन्फेक्शन खत्म किया। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन किया है, वो उसमें डॉक्टर, गुजरात में 3 ऑपरेशन। गुजरात में तीसरा ऑपरेशन हुआ। तो उन्होंने, डॉक्टर ने साहब बोला था कि ये आपका लास्ट ऑप्शन है, अगर ये भी सक्सेस नहीं होता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उसमें नली दिल के पास छोड़ी है, पेट की जगह। तो वहां पे वो हुआ। उसके बाद मैं उस भाई को अपने को घर लेकर आया हूँ। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पे मैंने जो कॉल लगाई थी, तो मैं उस पर हर महीने उसको अपडेट करा रहा हूँ। तो वो ये सिर्फ यही बोलते थे, उच्च अधिकारी के पास है, उच्च अधिकारी के पास है, कोई कॉल नहीं आ रहा था मेरे पास सामने से। सीएम हेल्पलाइन की तरफ से भी अब तक निराकरण नहीं हुआ। नहीं, कितना जो है मामला, आपको कितना मेडिकल में झेलते हुए कितने समय लगा, कितने महीने लगे। मुझे दिसंबर में मैंने एडमिट कराया था, फरवरी में मैं घर पहुंचा था। लगभग 3 महीने में। मैं घर से, एक बार जब मैंने मुरैना में एडमिट कराया, उसके बाद मैं घर गया ही नहीं हूँ। 3 महीने बाद आप घर पहुंचे। सीधा मैं, मेरी माँ और मेरा भाई, जिसको मैं अपनी पीठ पे बिठा के लेके गया ट्रेन के अब जरिए। जैसे कि अब उसके बाद में सीएम हेल्पलाइन पे आपको शिकायत डाले हुए कितना समय हो गया। 7 जनवरी को लगाया था सर, पिछले 7 जनवरी को। 7 जनवरी को, पिछले महीने की 4 तारीख तक, अक्टूबर 4 तारीख तक कोई निराकरण नहीं हुआ। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ एफआईआर लिखाने के लिए, एफआईआर किसके लिए। डॉक्टर और सीएम के खिलाफ। सीएम के खिलाफ। सर, सीएम हेल्पलाइन पे क्या बोला जाता है कि हम आपकी मदद करेंगे। क्या मदद मिली मुझे? धोखाधड़ी हो रही है ना, सीएम के द्वारा की जा रही धोखाधड़ी है। वोट खरीदने के लिए की जाने वाली धोखाधड़ी है ये तो। सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है सीएम हेल्पलाइन को चला के। जनता के प्रति अपने कार्यों का, मतलब अपनी जनता के प्रति उनके जो कार्य हैं वो नहीं कर रहे हैं ना। सीएम हेल्पलाइन से मुझे आश्वासन मिला कि भाई मदद मिलेगी, जिसके कारण मैं इतने महीने से स्ट्रेस में रहा। ये कहाँ जाएगा ये सब कुछ कौन है? तो इसलिए मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी एफआईआर फाइल करने के लिए गया, कंपू पुलिस स्टेशन 5 बार गया।
वो बोलते हैं कि नहीं आपका हॉस्पिटल के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो करेगा। उनको जाके बोला तो बोलते हैं कि डीन के द्वारा लिखवा के लाओ। अरे डीन क्यों लिख के देगा सर मुझे? अब देख सकते हैं कि पिछले साल की 18 दिसंबर की तारीख को इन्होंने अपने भाई को एडमिट किया था। इसके बाद से दोबारा दिसंबर आने वाला है। 1 साल से जो है ये लगातार हॉस्पिटलों के, थानों के, सीएम हेल्पलाइन पे आश्वासन के चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने अपनी चप्पल भी छोड़ दी है, उसके पीछे क्या बात है? सर मैं मंदिर जाता हूँ, पंडित हूँ, गिरौना मंदिर जाता हूँ डेली, पैदल जाता हूँ मैं नंगे पैर। 4 साढ़े 4 किलोमीटर है, मैं पिछले साल से ही जाता हूँ वो तो, जुलाई से। तो मैंने वहाँ पे मन्नत मांगी है कि मैं अब चप्पल जब तक नहीं पहनूंगा जब तक ये मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। डॉक्टरों के, सीएम, साथ में कंपू पुलिस स्टेशन, उनसे भी जवाब चाहिए। 5 बार होकर आया मैं, क्यों नहीं तो लिखी गई आपने मेरी एफआईआर? ऑनलाइन एफआईआर करी? ऑनलाइन एफआईआर की है जिसका मेरे पास मैसेज भी है, उसके द्वारा भी नहीं लिखी गई है। मैं कलेक्ट्रेट गए आपने, कलेक्ट्रेट से क्या आश्वासन मिला? कलेक्ट्रेट में मैं जाके मैम को बोला मैम मुझे एफआईआर लिखानी है, मुझे एफआईआर चाहिए। तो मैम ने बोला कि हम इसकी जांच करवाते हैं। पिछले मंगलवार को बोला था, अभी ये मंगलवार निकल गया है, अब कल मंगलवार फिर है, तो मैं फिर जाऊंगा वहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर ये, ऑफिस में। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं जिनमें कि इनके भाई का ऑपरेशन जो है गुजरात में जाके हुआ। लगभग 3 महीने तक ये मुरैना, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, गुजरात, इन जगहों पर जो है अपने भाई को दर दर की ठोकरें खाते रहे। मेडिकल के दरवाजे पर, अस्पतालों के दरवाजे पर बैठे रहे, जिसके बाद से गुजरात में कहीं उसके 3 ऑपरेशन होते हैं। अब थोड़ी बहुत उसकी हालत सही है। क्या हालत है उसकी अभी? सर उसकी हालत पहले ऐसा था, विकलांग तो था, उसका ये लेफ्ट हैंड काम करता था, लेकिन ऐसा था कि अगर उसको समतल धरती पर लिटा दो आप तो वो घूमता फिरता रहता था अपने, मतलब फीट के जरिए। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी है कि अगर वो लेटा है ना तो सीधा ही लेटा रहेगा। अगर उसको करवट भी दिलवानी है तो हम दिलवाएंगे, वरना उसके पूरे शरीर में दर्द होता है। उसके जो 3 ऑपरेशन हुए उसके बाद का ये फोटो है उसका। आप ये देख देखिए। सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से 3 ऑपरेशन हुए। मुरैना, आगरा, ग्वालियर, दिल्ली, गुजरात तक जो है इन्होंने चक्कर लगाए। मेडिकल की पूरी लापरवाही, मेडिकल की इसमें लापरवाही सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टरों की, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल चुका है। साथ ही साथ अब इनकी मांग है कि सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, साथ ही साथ में शासकीय जो अस्पताल है उस पर भी कार्रवाई की जाए, और उसके साथ ही पुलिस, जो कंपू थाने ने इनकी एफआईआर नहीं लिखी, उस पर भी कार्रवाई जी, की जाए। कंपू थाना प्लस साथ ही में जो हॉस्पिटल के अंदर पुलिसकर्मी है उनसे भी मैं गया था ना। इसमें कोई डॉक्टर डीन का क्या मैटर था इसमें? ये तो लापरवाही था, कानून प्रोटोकॉल था जो फॉलो नहीं किया उन्होंने। उनको तो एफआईआर सीधी सीधी लिखनी थी, डॉक्टर के खिलाफ वो डीन से लिखवा के लाने की मुझे क्या जरूरत थी? आप देख सकते हैं दवाइयों का नहीं था मैटर सर, ये दवाइयों का मैटर होता तो मैं डिंग से लिखवा के लाता, तो डिंग उसमें देता। ये लापरवाही का जो प्रोटोकॉल है डॉक्टरी का, जो उन्होंने फॉलो नहीं किया, उसके खिलाफ थी लापरवाही की। कंपू पुलिस स्टेशन में मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ हम क्या करें, कौन सी धाराएं लगाएं? मतलब क्या सरकार ने या कोर्ट ने अभी तक लापरवाही, डॉक्टर कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कोई धारा नहीं बनाई है क्या? आप देख सकते हैं इनका दर्द जो है इनकी बातों से बयां हो रहा है। पिछले 1 साल से जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? अपनी राय हम कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह के ताजा मेरे भाई पर इतना ब्लड चढ़ा कि हाथों में सूजन आ गए, उसके इन्फेक्शन इतना फैल चुका था पानी में कि देखिए पानी निकाला जा रहा है। उसका ये सेकंड ऑपरेशन होने के बाद का है। ये सेंट्रल लाइन डली है और फिर ये आईसीयू में एडमिट है, और लास्ट में उसका जो तीसरा ऑपरेशन हुआ ये उसका फ़ोटो है।